दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो ये वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है गेम चेंजर, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर को हम सीख कर परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। फिर आप कई सारे जैसे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो जैसे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, हम करते हैं अपने शुरुआत। परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है? परसेंटेज जो जैसे कि सपोज दैट लिखा है परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जैसे लिखा है एक्स परसेंट, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, लिखा है एक्स परसेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि x/100, ठीक। अगर कहीं पे लिखा है 1%, तो इसका मतलब हो गया 1/100, ठीक है। यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? अपॉन 100, 1/100, ठीक है। जैसे लिखा गया है 5%, तो हम क्या करेंगे? 5 में इंटू 1/100, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। दोस्तों क्या करेंगे? 5 1 जा 5, मतलब इसको ऐसे या तो कैंसिल कर दीजिए डायरेक्टली। 5 1 जा 5, 5 से 20 बार में चला गया, पांचों भी से 100, तो यानी कि आ गया कितना? 1/20। तो दोस्तों इसका सिंप्लीफाई करके इसको, इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/20, यानी 5% की वैल्यू 1/20। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे कि हम निकाल लेते हैं 10%। 10% को क्या लिख सकते हैं? यानी 100 में 10वां हिस्सा। 100 में कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा। यानी कि 10 एकम 10, 10 दहमा 100, 1/10। इसका फ्रैक्शन क्या आ गया दोस्त मित्र? इसका फ्रैक्शन आ गया 1/10। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो टोटल कोई चीज 10 है, तो उसमें कौन सा? 1वां हिस्सा उसका, ठीक है। ये हो गया आपका प्रतिशत। तो इसी तरीके से हम कुछ यूनिट समझेंगे, कुछ परसेंटेज, जैसे कि लिखना है 20%। 20% अभी हमने बताया आपको, यानी 20 इंटू 1/100, या फिर आप डायरेक्टली 20% ले सकते हैं। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना हो गया दोस्तों? 1/5, 1/5। इसी तरीके से सपोज दैट 12.5% लिखा हुआ है, ये भी हम समझ लेंगे। जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आपको पता है जैसे क्या करेंगे? 2 × 12, 2 × 12 = 24, 1 25, कितना हो गया? यानी कि 25, और क्या है? अपॉन 2। और परसेंटेज की जगह क्या लगा देंगे मित्र? 1/100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1 एकम 1 हो गया ऊपर, और 2 चौको 8। दोस्तों इसका प्रतिशत यानी 12.5% की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। आप जो भी होगा उसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। इसी तरीके से अगर देखते हैं 12.5% की वैल्यू 1/8, अगर हम निकालते हैं यहाँ पे 37, 1/2 को 0.5% भी लिख सकते हैं, 37.5%। इसकी वैल्यू अगर चाहिए, तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो है इसकी कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका फ्रैक्शन भी अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 1/8, 3/8, मतलब टोटल क्या ले सकते हैं? 3/8। आप करके निकाल के एक बार चेक करिएगा, तो यही आ जाएगा। अगर सपोज दैट इसमें नहीं, हम आगे के क्वेश्चनों में आपको दिखाते हैं। जैसे कि 11 1/9%, कुछ परसेंटेज हैं जो बिल्कुल बेसिक इस तरीके से आएंगे, लेकिन कई सारी चीजें जो है मिक्स फ्रैक्शन में आएंगी। जैसे 9 11 99 1, इसको लिख सकते हैं 9 × 11 + 1 अपॉन, क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 9, ठीक है दोस्त, इंटू 1/100, क्योंकि प्रतिशत में था और हमें फ्रैक्शन में करना। 9 11 99 1, 100, 100/9 इंटू 1/100, ठीक है। 100 से क्या बच गया? एक बार में 100 चला गया, यानी कि कितना आ गया दोस्त? 1/9,
ठीक है, 11 1/9 का प्रतिशत आ गया कितना, 1/9। इसी तरीके से दोस्तों हम जो निकालेंगे, अगर देखा जाए 33 1/3 प्रतिशत जो होता है वो दोस्तों इसका 3 गुना होता है, यानी कि जो वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन की वो भी कितनी आ जाएगी, 3 गुने आ जाएगी, 3 गुणे 1/9, यानी 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना आ गया, 1/3। ठीक है दोस्त, आपको ये अलग से मैं टेबल दे दूंगा जहां पे लिखा होगा, लेकिन बेसिकली मुझे ये बताना है आपको कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, आइए अगले पन्ने पे समझते हैं। दोस्तों हमने जाना कि प्रतिशत होता क्या है। आपको एक मिक्स फ्रैक्शन की, जैसे आप नहीं कन्वर्ट कर रहे पा रहे हैं तो आपको एक मिक्स फ्रैक्शन की भी क्लास में लगा दूंगा अलग से। जैसे अब आपको लिखना है 50% ऑफ 50% ऑफ 96, 50% ऑफ 96, यानी कि 50% का फ्रैक्शन क्या हो गया। अगर दोस्तों आपको याद है फ्रैक्शन 50% 1/2, 50% होता है 1/2, कैसे निकाला आइए दिखा देते हैं। 50/100, इसको लिखा 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, यानी कि 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी तरीके से अगर आपको पता है डायरेक्टली तो आप क्या लिख देंगे, 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 96, 2 से 200 ये चला जाएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, यानी कि 48 बार में 48 गुणे 1, ये कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आपको भी कुछ क्वेश्चंस भी आगे लेके आऊंगा। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस ये जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज टेबल है दी गई है, मतलब जैसे 1/1, 100% का मतलब होता है 1/1। ठीक है, 100% कोई चीज 100% है, यानी कि अगर फ्रैक्शन में देखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक, कोई चीज अगर 100% है तो दोस्तों कितनी होगी भाई, कोई चीज अगर 100% है तो 1 होगी। इसी तरीके से 50% का फ्रैक्शन 1/2 और फिर 1/2 हो गया। और इसी तरीके से आपको दिखाया 33 1/3 का 1/3, 25% का फ्रैक्शन 1/4 हो गया, 20% का फ्रैक्शन 1/5। कैसे, 25%, अभी हमने आपको बताया था 25%, यानी कि 25/100 कर सकते हैं या 25 गुणे 1/100, 25 एकम 25, 25 चौको 100। दोस्तों आपको जैसे टेबल 25 का डायरेक्टली याद है तो 5 से काट लेंगे, 5 बचे 25, 5 20 से 100, फिर 5 एकम 5, 5 चौको 20, ये दोस्तों क्या आ गया, 1/4। दोस्तों आप देखते रहिएगा आगे आने वाले समय में ये आपको सारे ही परसेंटेज, सारे ही फ्रैक्शन आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस, सवाल किस तरीके से हमारे पेपर में आएंगे या फिर किस तरीके से हमें करना है अटेम्प्ट। 8% ऑफ द 5 लीटर, दोस्तों सवाल है 8% ऑफ 5 लीटर, कर लेते हैं, बहुत बढ़िया सवाल। 8% यानी 8/100 इंटू 5 लीटर, तो क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 5 20 से 100 हो गया, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, कितना आ गया दोस्तों, 2/5, 2/5 क्या आ गया, लीटर। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, यानी कि 1 लीटर में कितने, 1000 ml, 2/5 लीटर में 1 लीटर में 1000 ml हो जाएगा। तो कितना कर लेंगे, 5 से चला गया, 5 दूना 10 और 2 0, ये लग गया, 2 2 जा 400, तो दोस्तों कितना आ गया, 400 ml, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करते हैं मित्र, हम अगला सवाल देखते हैं क्या है। दोस्तों ये अगला सवाल हमारा है, दिया गया है x प्रतिशत ऑफ y,
x% of y is 150 एंड y% of z is, लिख लेते हैं x% का ये ऑफ y, x% of y is 150। y का x प्रतिशत कितना है 150 है, और y% z का कितना है 300। y% ऑफ z कितना है, कितना दिया गया है दोस्तों 300। ठीक है, लिख लेते हैं। सपोज दैट आपको डिवाइड रूल से समझाते हैं, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, y से y डिनोमिनेटर में कट जाएगा, यानी x अपॉन z इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 बटे 300। ठीक है, ये 150 एक कम 150 दूना, यानी x इक्वल टू 2 इंटू क्या आ जाएगा z। x जो है z का 2 गुना है, x इक्वल टू 2 इंटू जेड लिख दीजिए। ठीक है, या फिर z इक्वल टू x अपॉन 2, यू कैन राइट z इक्वल टू x अपॉन 2, जो कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, करते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि कह रहा है 930 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स, मतलब कह रहा है 930 एडेड इन अ नंबर। मान लीजिए क्या करेंगे, इस तरह के सवाल कुछ ऐसे हैं कि एक नंबर x रहा होगा, यद्यपि अगर उसमें 930 ऐड करते हैं, 930 ऐड करते हैं इन अ नंबर, देन नंबर बिकम्स 444 4/9% ऑफ इटसेल्फ। अब देखिए, इससे पहले दोस्तों आपको कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूं। आइए, आपको कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि सपोज दैट हमने लिखा कितना था 444 4/9%, यही सवाल था। तो दोस्तों इसमें क्या है कि सपोज दैट जैसे लिखते हैं 112 1/2%, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 12.5% का आपको फ्रैक्शन पता था, इस वजह से मैं बता रहा हूं। इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 12.5%, अलग अलग किया जा सकता है। और 100% का फ्रैक्शन होता है 1, आपको बताया था 1/1, और 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, 1/1 प्लस 1/8 किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों कितना हो गया, ये अगर 8 और 1 का एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 एकम 8 प्लस 1 9, यानी कि क्या हो सकता है 9/8 लिखा जा सकता है, 9/8 इसका वो आ गया सिंप्लीफिकेशन। या फिर अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा 1 8 1/8। ठीक है, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन आप यही लिखे 9/8। ठीक है मित्र, समझ में आया आपको। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा 444, कितना लिखा है 400, यानी कि लिख सकते हैं 400% प्लस 44 4/9% लिखा जा सकता है। 400% का मतलब कितना हो गया 4, क्यों 400/100 करेंगे, 2 0 0 चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा 4। 44 4/9% का लिख लेते हैं, 9 गुणे 44 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 6 3 इसको दिया, 9 चौक 36 3 39, 396 प्लस 4/9 इंटू 1/100 आ जाएगा कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, ये मिलके हो जाएगा आपका कितना 400/9 इंटू 1/100। 2 0 से दोस्तों 2 0 कैंसिल, 4/9 ये कितना आ गया 4/9, यहाँ पे प्लस 4, और इसको जोड़ के लिखा जा सकता है 4 4/9।
ठीक है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में देखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 9 चौक 36 4 40/9, सीधे क्या लिख सकते थे 40/9 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। समझ गए? यहां पे भी देख सकते थे 1 + 1/8, जो सिंप्लीफाई करके मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त आइए अब ले चलते हैं आपको सवाल पे। कितना आ जाएगा दोस्तों 40/9 ने आपका मतलब x। ठीक है, तो इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 930 = 40 x/9 - x आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं 1 9 40x - 9x = 930। कितना आ जाएगा दोस्तों 31x/9, 9 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 93 930। ठीक है, इंटू 9। दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, 31 से ये चला जाएगा 3 बार में और एक 0 लग जाएगा, 9 त्रिक 27 दोस्तों हो जाएगा ये कितना 270। x की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 270, जो कि वो नंबर कितना रहा है x रहा था, जो कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करते हैं मित्र हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा इसी तरीके से दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि 16 इज एडेड इन अ नंबर, देन नंबर बिकम्स 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कहते हैं एक नंबर x है, x में अगर 16 ऐड करते हैं तो दूसरा नंबर क्या है 116 2/3, 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ मतलब खुद का बन जाएगा। तो कर लेते हैं 116 2/3%, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 100%, यहाँ पे 100% प्लस 16 2/3% लिखा जा सकता है ऑफ x, बाहर है मल्टीप्लाई में x। ठीक है, सीधे लिख लिया, क्योंकि अभी 100% कितना होता है 1, और 16 2/3% कितना होता है दोस्तों 1/6। ठीक है, इटसेल्फ खुद का, 6 एकम 6 1 7, 7x/6 = x + 16, यानी x वाले को इधर ले आए, कितना हो जाएगा 7x/6 - x = 16। 6 एकम 6 मतलब 6 7x - 6x कितना हो जाएगा x/6। ये डिवाइड में है, इसके साथ यहां पे मल्टीप्लाई में, यानी कि x = क्या लिख सकते हैं 16 × 6, 16 × 96, यानी x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 96, जो कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्त किस किस तरीके से ये सारे सवाल हम कर सकते हैं। करते हैं मित्र हम अगला सवाल। अगला सवाल हम देखते हैं। आइए दोस्त आप अटेम्प्ट करने की एक बार इन सवालों को कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूं आप। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, इस सवाल में दोस्तों ये कह रहा है कि अगर 21 को ऐड किया जाता है इन नंबर, मतलब एक नंबर कुछ मान लेंगे x रहा होगा, अगर 21 को ऐड करते हैं उस नंबर में, देन नंबर बिकम 137 1/2%, यानी कि 137 1/2% बन गया किसका ऑफ इटसेल्फ मतलब खुद का। यहां x माने थे तो खुद का 137 1/2% बन गया। 137 यानी कि 100%, 100% का फ्रैक्शन 1, और 37 1/2% का फ्रैक्शन अभी आपको बताया था पीछे मैंने कितना 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, और उसका 12.5 का 3 गुना है 37.5%, तो ये क्या हो जाएगा इसका 3/8 ऑफ इटसेल्फ x + 21। 8 एकम 8 3 11, 11x/8, 11x/8 हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं = x + 21। इसको उधर ले जाइए क्योंकि x वाले एक साइड लाने हैं,
तो लिख सकते हैं 11x अपॉन 8 माइनस 8x, क्योंकि 8 से जब से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 3x/8 इक्वल टू 21। 3 से चला जाएगा 7 बार में और ये डिवाइड में था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 7 अट्ठे क्या लिख सकते हैं 56। x की वैल्यू मित्र कितनी आ गई 56, जो कि क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्त किस तरीके। तो दोस्तों आज के इतने ही सवाल रखते हैं। इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए आगे की क्लास कंटिन्यू कर सके। थैंक यू सो मच।